नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। इंतजार खत्म। प्राइमरी स्कूलों में चयनित 6,696 स्कूलों को 23 जुलाई को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हां, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 6,696 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 23 जुलाई को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरण का शुभारंभ करेंगे। जिलों में जनप्रतिनिधि वितरित करेंगे। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इसी के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाएगी। पिछले वर्ष में बचे पदों के लिए फिर से चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माफियों पर योगी सरकार का एक्शन। अब तक 16 अरब की अवैध संपत्ति हुआ है जब्त। जी हां, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मौजूदा कार्यकाल में अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के शानदार नतीजे सामने आए हैं। पुलिस ने कुख्यात अपराधियों, माफियाओं और उनके गिरोह के अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड और यूपी के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी की गई कांवड़ यात्रा रद्द। जी हां, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में कांवड़ यात्रा का आयोजन रद्द कर दिया है। यह फैसला उसने कोविड-19 के मद्देनजर किया। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी समाचार एजेंसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड की सरकार ने भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले के साथ कहा था कि कांवड़ यात्रा से ज्यादा जरूरी अपने राज्य के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। शनिवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस साल की कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। बकरीद को लेकर योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए। राज्य सरकार ने एक प्रवक्ता के बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बकरीद पर्व के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कोविड महामारी को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंशीय पशु, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाए। इसके लिए चिन्हित स्थलों और निजी परिसरों का ही उपयोग हो। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। 25 जुलाई तक आएगा परिणाम। गाइडलाइन के अनुसार दिया जा रहा है अंतिम रूप। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का परिणाम 25 जुलाई तक आ जाएगा। परिषद में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बिना परीक्षा के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के 29,94,000 और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के 26,10,000 परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण करने का निर्णय लिया गया है। हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा और कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड परीक्षा के 50-50% अंकों के आधार पर प्राप्त अंक देकर परिणाम घोषित किया जाएगा। केंद्र के बाद राज्यों की बारी। यूपी में कर्मचारियों की सैलरी में होगा कितना इजाफा, आइए जानते हैं। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुए फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों की नजरें प्रदेश सरकार के फैसले पर लगी है। डीए और डीआर वृद्धि के उम्मीद को देखते हुए कर्मचारी वेतन में होने वाले संभावित बढ़त को कैलकुलेटर करने लगे हैं। 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के बाद डीए और डीआर बढ़ा दिया। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों का डीए और डीआर बढ़ा दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी राज्य कर्मचारी अपनी सैलरी के हिसाब इसे कैलकुलेटर करने लगा है।
यूपी में एंट्री के लिए अगर नहीं है आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो ऐसे भी पा सकेंगे प्रवेश। जी हां, कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। अब उत्तर प्रदेश में उन राज्यों से आने वाले लोगों को बिना निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी जहां कोरोना संक्रमण की दर 3% से अधिक है। नए आदेश के मुताबिक कोरोना निगेटिव रिपोर्ट 3 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन लोगों को छूट मिलेगी जिन्होंने टीके की दोनों डोज लगवा रखी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, इन राज्य में भी की घोषणा। जी हां, केंद्र सरकार के फेम 2 नीति के लागू होने के बाद कई राज्यों में अपने यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। अभी तक केवल गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना इस सूची में शामिल थे, लेकिन ईवी नीति को हाल ही में राजस्थान में लागू कर दिया गया है, जहां राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वाले लोगों को सीधे सब्सिडी देगी। दूरदराज के इलाकों तक एटीएम वैन की मदद से पहुंचाई जाएगी बैंकिंग सुविधाएं। जी हां, उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा है कि राज्य के सुदूर बसे ग्रामीणों और शहरवासियों के घरों तक नकदी और बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा मोबाइल एटीएम वैन की व्यवस्था की गई है। सहकारिता मंत्री ने अपने गृह जनपद बहराइच स्थित जिला सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय में मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रविवार को कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बाद बहराइच में मोबाइल एटीएम वैन शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में प्रदेश भर में अन्य शहरों व गांवों में सरकारी मोबाइल एटीएम वैन दिखने लगेंगी। श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड एक और सीरीज अपने नाम कर वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहेगी टीम इंडिया। जी हां, शिखर धवन की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर लिमिटेड ओवरों की सीरीज खेल रही भारतीय टीम ने पहले वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे आज मंगलवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ही खेला जाना है। भारतीय टीम के पास दूसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम करने का मौका होगा। टीम इंडिया अगर श्रीलंका को दूसरे वनडे में हरा देती है और वह श्रीलंका के खिलाफ लगातार 9वीं सीरीज अपने नाम कर लेगी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।